Now, in this lecture, we are going to discuss the fourth part of Unit 3. That is, Unit 3 is solar energy. Now, as I told you in the last lecture, that in this lecture, we will discuss about the semiconductor basics, the semiconductor materials, about the conductor, insulators, resistivity, and how we can create the N-type materials, P-type materials, and what are the N-type PN junctions. ठीक है, तो we will start with the semiconductor basics. सेमीकंडक्टर में क्या क्या चीजें होती हैं और कैसे होती हैं. द मटेरियल्स जो होते हैं, जो भी मटेरियल्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स आर जनरली कैटेगराइज्ड इन थ्री ग्रुप्स. जो मटेरियल्स होते हैं वो तीन ग्रुप में होते हैं. फर्स्ट वन इज कंडक्टर्स, the second one is insulators, and the third is semiconductors. In conductors, the conductors are materials which have very low value of resistivity. जो कंडक्टर्स होते हैं, और जो कहने का मतलब हिंदी में जिसको आप सुचालक कहते हैं, कंडक्टर्स क्या होते हैं जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाती है. ठीक है, जिसमें मूवेबल इलेक्ट्रॉन बड़ी मात्रा में रहते हैं, तो उससे क्या होता है, कंडक्टर्स में हमको इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो बड़ी आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस बहुत कम रहता है. या कह सकते हैं लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी का मतलब है उस कंडक्टर में रेजिस्टेंस बहुत कम होता है. द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल ड्यू टू विच द इलेक्ट्रिक करंट पासेस इजिली. उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो कंडक्टर्स में क्या होता है, कंडक्टर जो मटेरियल होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, इससे इजिली करंट पास हो जाता है, इजी इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है. द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर overlapped, as you can see in the diagram. The upper part is conduction band and the lower part is valence band. बीच में आप देखेंगे दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं. द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड. कंडक्टर्स मटेरियल्स के एग्जाम्पल हैं कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम एंड गोल्ड. These are the example of conductors. Now the insulators. अब insulators कैसे मटेरियल होते हैं? Insulator are the materials. These materials are generally non-metals. The electrons are tightly bound to nucleus and there are no free electrons. Therefore, there is no flow of electric current. इंसुलेटर में क्या होता है? इंसुलेटर जो होते हैं वो, इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के पास बहुत टाइटली बाउंड होते हैं, एकदम नियरर टू न्यूक्लियर होते हैं, इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिल पाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती है, इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो पाती है. ये इस टाइप के मटेरियल्स को हम इंसुलेटर कहते हैं. फिर से बताता हूँ, इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बहुत करीब होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना मिल पाने की वजह से इंसुलेटर मटेरियल्स में इलेक्ट्रिसिटी करंट पास करना बहुत मुश्किल होता है या नहीं होता है. द रजिस्टिविटी ऑफ दीज मटेरियल्स आर वेरी हाई. इसका जो रेजिस्टेंस होता है बहुत ज़्यादा होता है इंसुलेटर में. दैट्स वाई द रेजिस्टिविटी ऑफ दीज मटेरियल्स आर वेरी हाई. एज यू कैन सी इन द एनर्जी डायग्राम, there is the upper side is conduction band and lower side is valence band, and you can see the gap between the conduction band and the valence band, and the band gap, that is also known as energy gap, that is more than 5 electron volt. Energy gap is 5 electron volt, इसीलिए एनर्जी हमें
इलेक्ट्रिसिटी पास करने नहीं हो पाती है। The forbidden energy gap between valence band and conduction band is more than 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो एनर्जी गैप है या बैंड गैप जिसको मैंने लिख रखा है, दैट इज ऑल्सो नोन एज फॉरबिडन एनर्जी गैप। और जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है इंसुलेटर्स में, वो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसके एग्जाम्पल हैं फ्यूज्ड क्वार्ट्ज, पीवीसी प्लास्टिक, रबर एंड ग्लास। थर्ड इज सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर्स कैसे मटेरियल होते हैं? सेमीकंडक्टर मटेरियल हैव इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज बिटवीन दैट ऑफ ए कंडक्टर एंड एन इंसुलेटर। जो सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज होती है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। ठीक है। दीज मटेरियल्स हैव वेरी लो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में होते हैं। एट 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर इट इज इंसुलेटर। ठीक है। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज होती है वो प्रॉपर्टीज कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की प्रॉपर्टी होती है। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं लेकिन बहुत लिमिटेड संख्या में होते हैं। और अगर इसको 0 डिग्री टेम्परेचर पे कर दिया जाए तो ये इंसुलेटर की तरह काम करेगा। इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाएगी। 0 डिग्री टेम्परेचर पे इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी एंड इट विल वर्क लाइक अ इंसुलेटर। At the temperature increases, the covalent bond breaks and the charge carriers electrons and holes are produced। जब हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे सेमीकंडक्टर डिवाइस का, तो जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जैसे छोटे छोटे जो बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड से आपस में जो एटम्स जुड़े रहते हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तब कोवेलेंट बॉन्ड जब ब्रेक होता है तब फिर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दो चीजें बनती हैं। दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर कि हाउ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर प्रोड्यूस एंड मूव। ठीक है। यहाँ पे आप इतना समझ लीजिए कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं हम सेमीकंडक्टर डिवाइस का, तो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं और चार्ज कैरियर्स, दो तरीके के चार्ज कैरियर्स बनते हैं। एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक होल्स होते हैं, जिनको पॉजिटिव चार्ज कैरियर भी आप कह सकते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर प्रोड्यूस्ड। द एनर्जी बैंड डायग्राम, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, इन द अपर साइड the conduction band and lower side the valence band. The energy gap between conduction band and valence band is almost equal to 1 electron volt. The example of semiconductor devices is germanium, that is denoted by G, silicon denoted by Si, and GaAs, that is gallium arsenide. GaAs is gallium arsenide. A comparative chart of the resistivity of these materials are shown as you can see in the diagram. There is a resistivity chart. The resistance of a material R is equal to rho into L by A, where L is equal to length, A is equal to area of cross section, and rho is equal to a specific resistance, that is known as resistivity. In resistivity charge, you can see conductors, silver का है 1.6 into 10 to the power minus 3, गोल्ड की resistivity है 2.4 into 10 to the power minus 8, कार्बन की है 3.5 into 10 to the power minus 5। अब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में जब आप आएंगे
तो देखेंगे जर्मेनियम की है 4.6 इंटू 10⁻⁻⁻1, सिलिकॉन का है 6.4 इंटू 10⁻²। इंसुलेटर्स में आप देखेंगे रजिस्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, पावर जो है पॉजिटिव में है और बहुत ज्यादा है। ग्लास की देखिए 1.0 इंटू 10⁻10, कितनी ज्यादा रजिस्टिविटी बढ़ गई। और क्वार्ट्ज की है 7.5 इंटू 10⁻18। Now you can see here it is written that, notice that there is a very small margin between the resistivity of conductors such as silver and gold compared to a much larger margin for the resistivity of the insulator between glass and quartz. The difference in resistivity is due in part to their ambient temperature, as metals are much better conductors of heat than are insulator. ठीक है, तो मैं फिर से बता देता हूं, resistivity can be measured as R is equal to P into L by A, where L is equal to length, A is equal to area of cross section, rho is equal to specific resistance, that is known as resistivity. The resistivity depends upon the material and the temperature unit of resistivity in ohm meter. The resistivity depends upon the material. जो resistivity है वो material के ऊपर और उसके temperature के ऊपर होती है, और resistivity is in ohm meter. It is measured as in ohm meter, or you can see here that there is a very small margin between the resistivity of conductors such as silver and gold. As you can see in the diagram, silver की resistivity है 1.6 into 10 to the power minus 3, gold की है 2.4 into 10 to the power minus 8, as compared to much margin for the resistivity of insulators. Insulators में आप देख लीजिए ग्लास की रेजिस्टिविटी है 1.0 into 10 to the power 10 एंड क्वार्ट्ज की है 7.5 into 10 to the power 18. The difference in resistivity is due to part of their ambient temperature, as metals are much better conductors. metal जो है वो better conductor होते हैं इंसुलेटर्स की तुलना में, ठीक है, बेटर कंडक्टर्स ऑफ हीट देन द इंसुलेटर। दिस हो गया आपका रेजिस्टिविटी। नाउ द व्हाट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर में क्या होगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ए सेमीकंडक्टर मटेरियल लाइक जर्मेनियम और सिलिकॉन इज इट्स प्योर फॉर्म इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जब तक हम इसमें कोई और मटेरियल नहीं मिलाते हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन में, तब तक जर्मेनियम एंड सिलिकॉन्स आर नोन एज प्योर फॉर्म, and this pure form is called intrinsic semiconductor. A semiconductor material like germanium or silicon in its pure form, और जब pure form में रहेंगे तो it is called intrinsic semiconductors. The electron configuration of these material are the electron configuration of these materials are as you can see in silicon there are 14 electrons. silicon में क्या था 14 होता है ना उसका, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p2। तो बाहरी ऑर्बिट में क्या हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। इन आउटर शेल, जो बाहरी जो हो गया शेल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है। इन आउटर शेल, और दैट आउटर शेल इज आल्सो नोन एज वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दोज इलेक्ट्रॉन्स आर रेडी टू मूव और एक्सेप्ट। तो दो आउटर शेल्स, द आउटर शेल और वैलेंस शेल, देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब जर्मेनियम में देख लीजिए, जर्मेनियम का 32 है वैलेंसी, तो उसमें कितने होंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6। तो लास्ट 4
जो उसका आउटर शेल हो गया उसमें कितने हो गए 4 इलेक्ट्रॉन्स. अगेन वी हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट कैन रेडी टू मूव और एक्सेप्ट. ठीक है, तो ये आपको डायग्राम दिया है. देखिए कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है सिलिकॉन का. तो जो आउटर शेल है उसमें कितने हैं, आउटर शेल में हर उसमें 4 इलेक्ट्रॉन हैं. दैट इज सिलिकॉन क्रिस्टल लैटिस. ठीक है, तो उसमें शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यही एक दूसरे से शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड दिया हुआ है डायग्राम में. ठीक है, इसी में जब हम इस दूसरा मटेरियल मिक्स करेंगे, प्योर से इम्प्योर करेंगे इसको, तो फिर वो प्रोसेस हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, हाउ वी कैन क्रिएट पी टाइप एंड एन टाइप मटेरियल्स. ठीक है, अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स. The ability of a semiconductor to conduct electricity can be highly increased by replacing or adding certain donor or acceptor atoms called impurity into pure semiconductor. This produces more free electrons than holes or vice versa. क्या होता है, जैसे जर्मेनियम सिलिकॉन मैंने पढ़ा, वो प्योर, तो दैट वाई दैट दे वेर कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, क्योंकि वो प्योर थे, उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं थी. अब हम कोई इम्प्योरिटी अगर मिला देते हैं उसमें, तो दिस टाइप ऑफ मटेरियल्स विल बी नोन एज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. The ability of a semiconductor to conduct electricity can be highly increased by replacing or adding certain donor or acceptor atoms called impurity into the pure semiconductor. This produces more free electrons than holes or vice versa. अब हम उसमें डिस्कस करेंगे कि जैसे इसके आउटर शेल में 4 है, तो जो हम मटेरियल मर्ज कर रहे हैं, मान लीजिए उसके आउटर शेल में 5 है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है. ठीक है, तो ऐसे ही या इससे कम वाले जिसके आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, वो हम मर्ज करते हैं, तो इसमें एक कम है. तो हाउ process will occur कि electrons and hole will be created. This whole process we will discuss in the next lecture कि how electrons and holes are created. ठीक है, तो the process of adding impurity, या तो डोनर आएगा या एक्सेप्टर आएगा. जो भी इम्प्योरिटी हम ऐड करेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन कम है तो एक्सेप्टर होगा और इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो डोनर होगा. ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी, दैट इज वी आर गोइंग टू ऐड डोनर और एक्सेप्टर, इज कॉल्ड डोपिंग. जब हम कोई एक्सटर्नल मटेरियल ऐड करेंगे सिलिकॉन या जर्मेनियम टाइप प्योर कंडक्टर में, तो द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी, आइदर इट इज डोनर और एक्सेप्टर, इज कॉल्ड डोपिंग. एंड इम्प्योरिटी एडेड मटेरियल, जो मटेरियल हम ऐड करेंगे, द इम्प्योरिटी एडेड मटेरियल इज कॉल्ड डोप्ड और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. The process of adding impurity, donor or acceptor, is called doping and impurity, and material is called doped or extrinsic semiconductor. The extrinsic semiconductors are of two types. The first one is N-type semiconductor materials, and second type is P-type semiconductor material. ठीक है, तो in the next lecture, these are the type of materials, uh, two types of extrinsic semiconductor material. First one is N-type semiconductor materials and second one is P-type semiconductor materials. In the next lecture, we will discuss these types of materials and P-N junction we will discuss in the next class.